हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नई एक एक्सरे की वीडियो लेके आया हूँ। तो इस एक्सरे में बात करेंगे अपन शोल्डर का एक्सरे किस तरह करते हैं, अपन क्या क्या टेक्निक्स यूज करते हैं, क्या क्या मेथड से क्या फैक्टर यूज करेंगे, आप हर चीज़ इन डिटेल पढ़ेंगे और अपने को इमेज में क्या क्या दिखेगा। अगर फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि आप रेडियोलॉजी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक को मिस ना कर सको। तो चलिए गाइस जब अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि अपन शोल्डर एक्सरे क्यों करते हैं। तो अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये कह रहा है कि ये देखिए, द प्राइमरी रीजन टू मेक ए शोल्डर एक्सरे इज टू कन्फर्म और एक्सक्लूड द प्रेजेंस ऑफ फ्रैक्चर्स। सबसे मेन पॉइंट तो यही हो गया ना, एक्सरे में आप फ्रैक्चर वगैरह देखते हैं, ठीक है, शोल्डर में जो बोन्स में कोई फ्रैक्चर वगैरह ना हो, उस केस में पास हो गया फर्स्ट पॉइंट। लिख लो आप गए साथ के साथ एक नोट पे, तो आपको थोड़ा सा जल्दी याद हो जाएगा ये। अगर अपन सेकंड की बात करें तो ये क्या करिएगा, द इमेज कैन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन पोजीशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट। और अपने कोई दूसरे ये शोल्डर जॉइंट में कोई मूवमेंट हो गई या फिर क्या होगा, जॉइंट कई बार इधर उधर हो जाता है, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए शोल्डर जॉइंट का ये अपन एक्सरे करते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो हो गया फ्रैक्चर के लिए, दूसरा हो गया उसकी मूवमेंट के लिए या फिर या डिसलोकेशन के लिए हो गया, बोल सकते हैं पर डिसलोकेशन का, ठीक है। और थर्ड पॉइंट होता है कोई अबनॉर्मलिटी हो गई, मतलब कोई बोन ट्यूमर्स वगैरह हो गया, तो उस केस में अपन फर्स्ट केस में तो अपन लगभग एक्सरे ही करते हैं, बाकी एमआरआई वगैरह तो वो बात की बात होती है। लेकिन फर्स्ट पॉइंट तो अपन इसमें बोन ट्यूमर्स देखने के लिए अपन एक्सरे करते हैं। आजकल तो लगभग एमआरआई होती है, मान सकते हैं अपन। और भी नेक्स्ट पॉइंट आता है ये कैल्सिफिकेशन का हो गया, सॉफ्ट टिश्यू डिसऑर्डर हो गया, मतलब जो रोटेटर कफ है उस जो अपनी मसल्स होगी उसके अंदर क्या होगा, कोई कैल्सिफिकेशन वगैरह या जो कुछ भी हो गया ना, कुछ प्रॉब्लम होगी, तो स्वेल वगैरह आ गया शोल्डर जॉइंट में, तो उस केस में अपन ये चीज़ करते हैं। तो इतना तो अपने को पता चल गया, ये जो मेन हो गई ना ट्रोमेटिक केसेज हो गया आपको, ठीक है। ये तो 3-4 रीजन थे, इन रीजन्स में अपन एक्सरे करते हैं। अगर फ्रैक्चर और डिसलोकेशन की बात की तो ये लगभग जितने भी ट्रोमा केस हो गए ना वो सारे आ गए इसी के अंदर। बाकी अगर ट्यूमर्स या फिर कोई कैल्सिफिकेशन वगैरह है वो इसमें सॉफ्ट टिश्यू डिसऑर्डर और अबनॉर्मलिटी ये इसमें आ गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस टू ऑब्टेन 2 व्यूज ऑफ शोल्डर जॉइंट। मतलब अपन मेनली अपन 2 व्यूज करते हैं शोल्डर के, एक एपी हो गया और दूसरा हो गया एक्सियल, ठीक है गाइस। और एपी और एक्सियल साथ में साथ अपन लेटरल भी करते हैं, वो भी अपन सीखेंगे। अभी फिलहाल अपन इस जो ये टॉपिक होगा आज के, अपन एपी की बात करेंगे, क्या क्या पोजीशन रहेगी, क्या क्या टेक्निक्स रहेगी, अपन इन डिटेल सारा देखेंगे। सबसे पहले ये बात कर रही है, देखिए, एन एवोल्यूशन फ्रैक्चर ऑफ ग्रेटर ट्यूबरसिटी इज ऑफन सीन ओनली ऑन द एक्सियल प्रोजेक्शन। मतलब ये कह रहा है कि अपने कई बार क्या होता है, जो अपनी ग्रेटर ट्यूबरसिटी है उस केस में अगर अपने कोई फ्रैक्चर वगैरह है तो वो चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, एक्सियल प्रोजेक्शन व्यू करेंगे अपन, ठीक है। तो ये तो अपन कुछ अपन बेसिक्स बात पढ़ चुके हैं। और अभी एक जो लास्ट पॉइंट ये कह रहा है कि द प्रोजेक्शन में बी अंडरटेकन विद पेशेंट सीटेड स्टैंडिंग और प्रोवाइड एडुकेट इमोलाइजेशन इज यूज। मतलब ये बात कह रहा है अपन पेशेंट को या तो स्टैंडिंग में होगा या फिर अपना जो सीटिंग में होगा, ठीक है। और ये केस और कई बार क्या होता है अपन ट्रॉली पे ही करते हैं, जो अपनी टेबल हो गई उसी पे अपन पेशेंट का कर देते हैं। वो जो उसका जो ट्रॉमा या केस पे डिपेंड करता है कि अपन कौन सा क्या चीज़ करें, ये अपनी कंडीशन पे डिपेंड करता है गाइस। तो अपन अगर थोड़ी सी इसकी एनाटॉमिकली की बात करें तो ये देखिए कुछ इस तरह का अपने का ये कुछ अपना शोल्डर एक्सरे दिखेगा गाइस। तो अभी मैं एक बार मार्कर, ये देखिए, तो ये अपनी ह्यूमरस हो गई और ये ग्रेटर ट्यूबरसिटी हो गई। अगर इसमें कोई अगर फ्रैक्चर हुआ तो उसके इसमें अपन इसको एक्सियल कर देंगे, तो इस तरह कुछ हो जाएगा, तो अपने को ये परफेक्ट पता चल जाएगा इसमें क्या चीज़ हो रही है, ठीक है जी। अभी नेक्स्ट पॉइंट ये देखो, सबसे पहले अपने को स्कैपुलर दिख रही है, ठीक है। स्कैपुलर के साथ अपने थोड़ा थोरैक्स रीजन भी दिख रहा है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद अपनी ये ग्लेनोइड कैविटी होगी, ये देखिए यहाँ ग्रीन वाली। और उसके बाद अपनी कोराकोइड होगी, ये कोराकोइड प्रोसेस। उसके बाद ये क्लेविकल, और क्लेविकल के बाद एक्रोमियम। एक्रोमियम में ये देखिएगा, ये थोड़ी सी इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अभी जो नेक्स्ट जो वीडियो जाएगी एक दो इसी पर, तो उसमें ये आप इन जो टर्म्स का यूज़ करेंगे तो उसमें आप कन्फ्यूज ना हो। तो ये अपनी ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। ये एक्रोमियम हो गया अपना, क्लेविकल है, कोराकोइड फ्रैक्सेस प्रोसेस हो गई, ग्लेनोइड या फिर स्कैपुला, और ये अपना थोरैक्स रीजन आ गया इसमें, और ग्रेटर ट्यूबरसिटी और उमरस का हेड आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, कुछ इस तरह का इसका आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर आप कोई पेज पे लिख लो, तो ये चीज़ अपने को चेक करनी होती है, ठीक है। तो उसके बाद अपना जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है एपी। एपी व्यू किस केस में आप किस तरह करते हैं, क्या पोजिशनिंग रहेगी, क्या कैसेट को कहाँ रखेंगे। इरेक्ट की बात करें यहाँ पर तो सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो अपने पोजीशन की पेशेंट की बात करें तो ये देखिए, द पेशेंट स्टैंड्स विद अफेक्टेड शोल्डर अगेंस्ट कैसेट। सबसे पहले अपने क्या करना है, पेशेंट जो उसकी अफेक्टेड साइड है उसको जो अपना स्टैंडिंग बखी है बोल सकते हो, चेस्ट स्टैंड है, उसमें कैसेट लगाएंगे और पेशेंट को उसके पास खड़ा कर देंगे। जो उसका अफेक्टेड शोल्डर है उसको कैसेट के ऊपर रखेंगे। तो
तो उसके बाद ये क्या करेंगे ना गाइस, एंड इज रोटेटेड 15 डिग्री टू ब्रिंग द शोल्डर क्लोजर टू कैसेट प्लेन ऑफ एक्रोमियोक्लेविकल जॉइंट टू द सेंट्रल बीम। तो इसमें ये बात कह रहे हैं अपने क्या करना है, पेशेंट को थोड़ा सा अपन रोटेट कर देंगे 50 डिग्री किस तरफ, कैसेट की तरफ। उससे क्या होगा, जो अपना एसी जॉइंट, जो एक्रोमियम क्लेविकल जॉइंट है, मतलब एक्रोमियम और जो क्लेविकल के बीच में जो एक जॉइंट है वो उस पर अपने को सेंटरिंग करनी है, तो वो अपने को वो जॉइंट है वो परफेक्ट दिखना चाहिए। ठीक है गाइस, उसके उसमें करते हैं। और अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये देखिए, ये कह रहे थे आर्म इज सुपिनेटेड, मतलब आर्म को हथेली है, हथेली जो अपनी बॉडी जो मुंह अपना फेस कर रहा है उसी तरफ आप हथेली को रखेंगे और स्लाइटली अबडक्टेड फ्रॉम द बॉडी, और थोड़ा सा उसको बॉडी से दूर कर देंगे, बस ये। ठीक है गाइस, इसके बाद आप क्या करेंगे, द कैसेट इज पोजीशन शो दैट इट्स अपर बॉर्डर इज एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर अबव शोल्डर टू इंश्योर ओब्लिक रेज डू नॉट प्रोजेक्ट शोल्डर ऑफ द कैसेट। तो इसमें ये कह रहा है, आप कैसेट लगाने के बाद आप शोल्डर से थोड़ा सा 5-6 सेंटीमीटर ऊपर तक कैसेट को ले जाएंगे। उसमें क्या होगा, अपने को शोल्डर परफेक्ट दिखेगा, और इसमें आप थोड़ी बहुत आप एंगल देंगे, तो उस एंगल से अपने को क्या होगा, जो अपना ये एसी जॉइंट है वो क्लियर दिख जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अगर डायरेक्शन की बात करें तो अपन डायरेक्शन किस तरह करेंगे, तो ये देखिए, सबसे पहले अपने क्या होगी, जो सेंट्रल रे इज डायरेक्टेड टू द पैल्पेबल कोराकोइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। मतलब ये हो गया कि अपन क्या करना है, स्कैपुला की कोराकोइड प्रोसेस पे अपन सेंटरिंग करेंगे। मतलब अगर अपन सिंपल सी बात करें तो अपना जो गर्दन और कंधे का लेके उनमें कंधे थोड़ा सा इस तरफ की अपन सेंटरिंग करेंगे, और अपन डायग्राम से भी बता दूंगा मैं आपको कहाँ सेंटरिंग करेंगे। उसके बाद क्या करना, ये देखिए, यहाँ थोड़ी सी ये चीज़ समझने वाली बात है। द बीम कैन बी डायरेक्टेड कोडुअली एंड कोलिमेटेड, मतलब कोलिमेट से आप समझ गए होंगे, उसके अंदर ट्यूब को जो अपना जो लाइट आ रही है उसको कम ज़्यादा कर देंगे। और कोडुली की बात करें और सिफेलिक की बात करें, ये दो टर्म्स होते हैं, याद रखना, कोडेलिक और सिफेलिक। कोडेलिक का मतलब हो गया अपना टुवार्ड्स द फीट, मतलब बॉडी के नीचे की तरफ, और अगर सिफेलिक की बात करें टुवार्ड्स द हेड। तो इसमें ये कह रहा है कि बीम कोडेलिक है, कोडली है, मतलब थोड़ी सी आप सेंटरिंग करके कोराकोइड प्रोसेस में थोड़ा सा नीचे की तरफ, जैसे 15% का एंगल दे देंगे नीचे की तरफ। ठीक है, पाँव की तरफ कोडेलिक बोल सकते हैं अपन, टुवार्ड्स द फीट, ये चीज़ याद रखना। सिफेलिक टुवार्ड्स द हेड। उसके बाद ये हो गया, द रे इज पास थ्रू अपर ग्लेनोइड स्पेस टू सेपरेट द आर्टिकुलर सरफेस ओमरस फ्रॉम द एक्रोमियम प्रोसेस। ठीक है, आप एंगल किस लिए दे रहे हैं, इसी चीज़ के लिए दे रहे हैं अपन, ये जो एक्रोमियम प्रोसेस वगैरह होगी वो अपने को क्लियर दिख जाए, बस इसी चीज़ के लिए अपन एसी जॉइंट के लिए अपन एंगुलेशन दे रहे हैं। उसमें कई बार क्या होता है, कोई दिक्कत हो पेशेंट को तो वो अपने को प्रॉपर उसमें विजिबल हो जाती है। ठीक है गाइस, उसके बाद अपन जो अपना पॉइंट आता है वो कह रहा है कि इमेज के क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे, मतलब अपने को इमेज में क्या क्या शो होगा। तो सबसे पहले ये देखिए, द इमेज शुड डेमोन्स्ट्रेट हेड। सबसे पहले क्या होगा, अपना ह्यूमरस का हेड दिखेगा, और उसके बाद क्या होगा, प्रोक्सिमल ऑफ द ह्यूमरस, और साथ में क्या होगा, प्रोक्सिमल पार्ट दिखेगा ह्यूमरस का, मतलब ऊपर वाला हेड और वो वाला पार्ट दिखेगा ना अपने को शोल्डर का, उसमें सॉरी इसका ह्यूमरस का। और उसके बाद क्या हुआ, अपने को इन्फीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला, स्कैपुला का अपने को एक एंगल दिखेगा, मतलब स्कैपुला की अपने को शेडो दिख जाएगी नीचे की तरफ। और उसके बाद क्लेविकल का होल, तो ठीक है, मतलब होल क्लेविकल दिखनी चाहिए अपने को। तो आप देख लो फ्रेंड्स, आपको कैसे कहाँ से स्टार्ट करनी है, मतलब अपने क्लेविकल भी दिखनी चाहिए इस केस में। ठीक है, मतलब हाफ थोरैक्स हो गया, मतलब बोल सकते हैं अपन लेफ्ट या राइट साइड का जो लंग है, तो बोल सकते हो वो सारी चीज़ अपने को चेस्ट, हाफ चेस्ट इसके अंदर शो करनी है। ये बात कह रहा है, सिंपली सी बात करें तो। उसके बाद ये कह रहा है, द हेड ऑफ द ह्यूमरस शुड बी सीन स्लाइटली ओवरलैपिंग द ग्लेनोइड कैविटी बट सेपरेट फ्रॉम एक्रोमियम प्रोसेस। और अपने को ह्यूमरस का हेड क्या दिखना चाहिए, ग्लेनोइड कैविटी के ऊपर दिखना चाहिए। अगर आप एबडक्ट करेंगे हाथ को तो ग्लेनोइड कैविटी के ऊपर ओवरलैप करेगा, और आप एंगल दे रहे थे उससे क्या होगा, अपने एक्रोमियम प्रोसेस अलग दिख जाएगी। ठीक है गाइज, इसलिए आप एंगल दे रहे थे। और उसके बाद क्या करना है, अपने को सांस रुकवा के अगर एक्सपोज करेंगे तो ये अपने को परफेक्ट एक्सरे आएगा, बिकॉज इसमें कई बार कोई फ्रैक्चर वगैरह हो तो वो सांस लेने के कारण अपने को दिखता नहीं है। तो इस चीज़ लिए अपन सांस रुकवा के पेशेंट का करेंगे, इसमें अरेस्टेड रेस्पिरेशन में अपन ये एक्सरे करेंगे। उसके बाद गाइस अगर अपन ये देखिए, तो अपन जो जितना अभी इससे ऊपर वाला जो टॉपिक पढ़ा था वो कुछ सारा थ्योरी बेस्ड इसमें आ गया। ये देखिए, ये कैसेट हो गई और ये हाफ थोरेसिक तक आ गया, यहाँ तक का ये रीजन कैसेट के अंदर दिखेगा अपने को। इसके बाद ये देखिए, अपने को सेंटरिंग करनी है यहाँ। ठीक है गाइस, तो ये हो गया जो अपनी स्कैपुला की प्रोसेस थी, उस प्रोसेस पे अपन सेंटरिंग कर रहे हैं। ठीक है गाइस, जो अपनी कोराकोइड प्रोसेस होगी ना उस पे यहाँ सेंटरिंग हो रही है बिल्कुल परफेक्ट। सेंटरिंग के बाद आप अगर आप फैक्टर की बात करें तो अपना ये आएगा लगभग शोल्डर है ना, तो 20-60 पे फैक्टर पे आएगा। और बाकी आपकी मशीन पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी मशीन पे काम कर रहे हो, ठीक, कितना जो MA यूज़ कर रहे हो, कौन सी MA पे काम कर रहे हो, 100, 200, 300, उस चीज़ पर डिपेंड करता है। बाकी 20-60 का फैक्टर बेस्ट है, अगर आप ये ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और चेस्ट में भी यही अपन सेम फैक्टर यूज़ करते हैं। जैसे गाइस अपन एक्सपोज करेंगे,
तो ये देखिए ये अपना जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो इसमें ही आएगा। इसमें देखिए अपने को क्लेविकल भी दिख रही है ना, क्लेविकल के साथ साथ अपनी ये सर्वाइकल के साथ साथ क्लेविकल दिख रही है, ये सर्वाइकल होगी। क्लेविकल के साथ साथ अपने को ह्यूमरस हेड दिख रहा है, ट्यूबरोसिटी दिख रही है ग्रेटर। और उसके बाद ये देख लीजिए ग्लिनोइड कैविटी की ओवरलैप करा है, देखिए ग्लिनोइड कैविटी को तो ओवरलैप करा है यहाँ से, लेकिन जो एक्रोमियम प्रोसेस है उसको ये टच नहीं करा, तो वो अपने को प्रॉपर दिखनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। शोल्डर एपी में क्या क्या आप फैक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, आप सारा पॉइंट इस वीडियो में क्लियर कर सकें। और फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि आप रेडियोलॉजी से रिलेटेड कोई भी वीडियो को मिस ना कर सको।